वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य या केंद्र शासित सरकार जिसके द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा हेतु तमिल अकादमी स्थापित की जाएगी। वह राज्य या केंद्र शासित सरकार जिसके द्वारा तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा हेतु तमिल अकादमी स्थापित की जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस नव स्थापित अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में एन राजा को नियुक्त किया गया। नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली सरकार पहले से ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियों का संचालन कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को, तथा उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को किया गया था। संसद भवन रायसीना पहाड़ी पर बना है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। और दिल्ली का राजकीय जो पक्षी है कौन है? गौरैया। तो दिल्ली के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुमोदित मलाला यूसुफजई अधिनियम के लाभार्थी किस देश से संबंध रखते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुमोदित मलाला यूसुफजई अधिनियम के लाभार्थी किस देश से संबंध रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 2020 से 22 के दौरान पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अली। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छठे संस्करण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है। NFI 2021 में 34 चिकित्सीय श्रेणियों के अध्याय शामिल हैं। यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? छठे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से 21 संगठन ने स्टेट ऑफ
क्लाइमेट इन एशिया, इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा मंत्रालय डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है? किसका आयोजन कर रहा है? डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हाल ही में देश के साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। यह प्रोग्राम सुरक्षित भारत पहल के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिवस का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 में मनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात राज्य में, किसमें? गुजरात राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, कहाँ पर? गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। श्री रामनाथ कोविंद 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक गुजरात के दौरे पर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अब बात आती है गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। किसान सूर्योदय योजना कहाँ चलाई जा रही है? गुजरात में। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। और गुजरात की जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं जैसे हमीरसर झील, कंकड़िया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर, सरदार सरोवर झील, वस्त्रापुर झील, लखोटा झील और सूरसागर झील, ये सारी झीलें कहाँ हैं? गुजरात। तो गुजरात के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत की लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत की लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना। क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की टीम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के ऊपर से भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह बम 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है? क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। वर्ष 1948 में पंजाब में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे अक्सर पिता और दादा की किरदार निभाते नजर आते थे। अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से को एक्टर्स के चहेते भी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पंजाब। अब बात आती है पंजाब की। तो पंजाब की कैपिटल कहाँ है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़। और पंजाब के सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जैसे स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में। बाघा बॉर्डर, शीश महल, दौरा किला आदि कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब के जो प्रमुख त्यौहार है वो है वैशाली और लोहड़ी। कौन है? वैसाखी और लोहड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? क्वेश्चन क्या है? एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले यानी रोजाना औसतन 418 मामले दर्ज किए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यह महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो सरकारी योजना चलाई जा रही है उनमें से है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना, घरकुल योजना। ऑनलाइन आवेदन कहाँ पर हो रहे हैं? महाराष्ट्र में। माझी भाग्यश्री कन्या योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, स्वाधार योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, अंतर्जातीय विवाह योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ चलाई जा रही? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको बहुत ही जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कल की क्विज की। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर 3 वर्ष। कितने वर्ष बढ़ा दिया है? 3 वर्ष। वैसे हमारे सभी साथियों ने लगभग बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको बताते चलें, आंसर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके आंसर के बारे में आपको जितना विस्तृत रूप से पता है सब कुछ कमेंट में लिखा करिए। ये बात आप सुनते नहीं है मेरी ध्यान से। जितना भी उस उत्तर के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके उत्तर के बारे में जितना भी आपको विस्तृत रूप से पता है सारा कुछ लिखा करो। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है आपका, 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।